किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो एक ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 3291 करोड़। एंड इसका शेयर प्राइस आज की डेट में चल रहा है 547 का। एंड अगर इसकी आप बुक वैल्यू देखेंगे तो वो भी 547 की है, 546 547। मतलब कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा है 1 के अराउंड। अगर हम इसका पीई देखेंगे तो पीई आपको ज़्यादा लगेगा। आरओई एंड आरओसी भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। और इवन अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अभी बाद में देखेंगे तो वो भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे। फिर भी हम कंपनी ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये कंपनी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेजर ट्रिगर आने वाले हैं वो दो तीन ऐसे ट्रिगर हैं जिससे कि कंपनी का रेवेन्यू जो आज की डेट में बेसिकली अगर मैं बात करूँ P&L अगर हम देखते हैं 740 करोड़ का है, तो वहाँ से ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 30,000 करोड़ के रेवेन्यू, वो भी विद इन 2 to 3 ईयर, 3 to 4 ईयर्स तक के अंदर। अब वो कैसे होंगे, कब होंगे, वो हम सारा आज डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या मेन ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ये कंपनी हमारे रडार में आई है। सबसे पहले कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1998 में। ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है वाइड रेंज ऑफ डाइज। जो डाइज इंटरमीडिएटरीज होती हैं बेसिकली उसको ये मैन्युफैक्चर करती है। तो डाइज बेसिकली आपने देखा होगा जैसे कि ऑटो इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारी डाइज यूज़ होती हैं, तो बहुत सारी डाइज होती हैं जिसको यूज़ करके बेसिकली आगे प्रोडक्शन में यूज़ करी जाती हैं। और इन्हीं का एक इंटरमीडिएट्स भी निकलता है जो बेसिक केमिकल्स होते हैं, वो भी एक उनका अलग साइड बाय साइड बाय प्रोडक्ट होता है जो उसका बिजनेस क्रिएट करता है। इसका जो मेन ट्रिगर अराइज हुआ इसमें क्या हुआ बेसिकली कि जो इसका इसका केस चल रहा था जो कि सिंगापुर कोर्ट में चल रहा था। तो उस केस के अंदर बेसिकली ये प्रॉब्लम ये हुई कि जो इनकी एक ये कंपनी ने माइनॉरिटी ऑपरेशन का के अगेंस्ट में सेंडा इंटरनेशनल, जो मैंने जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया लॉन्गशैन ग्रुप की जो सब्सिडरी है, उसके अगेंस्ट बेसिकली इन्होंने केस फाइल किया था सिंगापुर कोर्ट में। वो इसलिए फाइल किया था क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर और मेजोरिटी शेयर होल्डर उनके पास है। तो वही सारी रूलिंग्स करने वाले थे, मतलब कि वो अपना एक तरीके से कह सकते हो धोखाधड़ी कर सकते हो, जो भी उस टाइप का बेसिकली वो कर रहे थे। तो उसके मतलब कि वो अपनी वो पूरी कंपनी खुद ही एक्वायर कर मतलब कि हथियाना चाहते थे बेसिकली, बोल सकते हैं ऐसे। तो जब सिंगापुर कोर्ट में ये केस चल रहा था ऑलमोस्ट 2015 से, मतलब कि इट्स 10 ईयर्स बैक से ये केस चल रहा था, जिसकी वजह से 10 ईयर्स तक कंपनीज के नाम मतलब कि लिटिगेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनके रेवेन्यू इतने नहीं बढ़ पाए और काफ़ी चीज़ें कंपनी ने फेस करी। तो ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये केस अब इनके फेवर में आ गया है, जिससे कि मतलब इनको जो है 5,000 करोड़ कैश मिलने वाला है। मतलब कि जो कोर्ट ने इनकी वैल्यू डिसाइड करी है वो डिसाइड करी 603.8 मिलियन डॉलर। इसी के साथ इनको जो लिटिगेशन कॉस्ट है उसका भी कुछ पार्ट मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल कैश इनको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 5,000 करोड़ का।